नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2022। इस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल के माध्यम से हमने क्लास 12th इंग्लिश के पेपर को भी सोल्व किया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जगजीवन का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास की हैं। अगला है, बाजार कब जाना चाहिए? तो जब मन खाली हो। लुट्टल पहलवान ने हराया था तो चांद सिंह को हराया था। अगला है, जूझ पाठ के लेखक हैं तो वो आनंद यादव हैं। अगला है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो विजुअल, नेट, बाइट। मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे बच्चे में होंगे तो प्रत्याशा। भक्तिन का वास्तविक नाम था तो लक्ष्मीन था। सोन सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे तो मराठी भाषा। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए तो अधिक। वीर रस का स्थायी भाव है तो उत्साह है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं तो मात्रिक छंद कहलाते हैं। नभ का अर्थ होता है तो आकाश होता है। अब सही विकल्प की बात कर, माफ कीजिए, सही जोड़ियों की बात करें तो बात की चूड़ी मर जाना, इसका आंसर जो होगा वो द वाला होगा, मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत का संबंध है शिरीष के फूल से। सिल्वर वेडिंग का संबंध है यशोधर बाबू से। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। और तत्सम का संबंध है संस्कृत के मूल शब्द। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे उषा का जादू कब टूटता है? तो जब सूर्योदय होता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो इनके 2 पुत्र थे, है ना। 2 पुत्रों को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी जो है वो स्वर्ग सिधार गई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो हड़प्पा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेसन की बात करें तो वहाँ पर लेखक ने मोहनजोदड़ो बताया है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर आपको सही आंसर लिखना होगा। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 15 से 30 मिनट। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा दीजिए। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य का चयन करना है। जैसे परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, सत्य है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य है। अगला है, राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये असत्य है। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये असत्य है। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये भी असत्य है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, तो आई थिंक जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक से आए हैं और इनके हमने पहले ही वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए थे। तो आपका पेपर कैसा रहा वो भी आप कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके आगे आने वाले जो भी पेपर हैं उनका सोल्यूशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।